आज हम डिस्कस करने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में ट्यूबवेल इरिगेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ द ट्यूबवेल्स के बारे में जाना, जैसे स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल्स, ठीक है जी, और एक इम्पॉर्टेंट स्लॉटेड टाइप एंड हमारे जो मेन इम्पॉर्टेंट ट्यूबवेल्स इरिगेशन हम जिसके जरिए करते हैं, ठीक है जी। तो स्लॉटेड टाइप और जो हमारे कैविटी टाइप और स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल्स रहते हैं, उनके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था, ठीक है जी। तो एक्यूफर क्या होता है इसके बारे में हमने जाना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो हमारे टू इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द एक्यूफर क्या रहेंगे, अनकन्फाइंड एक्यूफर और कन्फाइंड एक्यूफर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अनकन्फाइंड एक्यूफर। अनकन्फाइंड एक्यूफर क्या रहेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो इन दिस केस द इम्प्रीवियस लेयर, इसमें एक इम्प्रीवियस लेयर रहेगी, ठीक है जी, दैट इज द नॉन वाटर बीरिंग स्ट्रेटा लाइज बिलो द एक्यूफर, ठीक है जी, बट नॉट अबाउ इट। तो इस तरह की जो द वाटर टेबल इन द टू डिमेंशनल केस रिप्रेजेंट करेगा इसमें फ्लो लाइंस को, ठीक है जी। तो उस तरह के एक्यूफर्स को हम क्या नाम देते हैं, अनकन्फाइंड एक्यूफर्स, ठीक है जी। इन दिस केस द इम्प्रीवियस लेयर case the impervious layers that is non water bearing strata, that is non water bearing strata lies below the aquifer, and but not above it, ठीक है जी। the water table in the two dimensional case, the water table in two dimensional केसेस जो फ्लो लाइंस को शो करेगा, जो वाटर टेबल रहेगा वो फ्लो लाइंस कैसे शो करेगा, टू डायमेंशनली केसेस represents a flow lines and water actually flow in two dimensional two directions, and water flow actually flow in two directions, ठीक है जी। तो एक्चुअली जो फ्लो करेगा, जो वाटर में फ्लो करता है वो टू डायरेक्शंस में फ्लो करेगा, ठीक है। और जो फ्लो है एंड दोज डज नॉट फॉलो एनी and does not follow any जो हमारे पैराबोलिक फॉर्म में या उसमें फॉर्म में क्या नहीं कर सकते, इसमें अनकन्फाइंड एक्यूफर में जो वाटर फ्लो है, फ्लो लाइंस वो फ्लो नहीं करती हैं, डज नॉट फ्लो एनी पैराबोलिक फॉर्म, water actually flow in the two directions or but does not follow any parabolic form। तो इस तरह की जो एक्यूफर्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अनकन्फाइंड एक्यूफर्स में। तो किस तरह से मैं बात करूं, ये मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है, ये हमारा ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है जी। ये लाइन मैंने शो की है ग्राउंड लेवल की, कुछ इस तरह से।
क्या है, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड लेवल। तो कन्फाइंड एक्यूफर्स क्या रहेंगे, इन प्रीवियस डे तो वाटर टेबल मान लीजिए, अगर अनकन्फाइंड एक्यूफर्स में कुछ इस तरह से मैं कन्फाइंड एक्यूफर्स को शो करूंगा, ठीक है जी। इस तरह से, और अनकन्फाइंड एक्यूफर्स क्या रहेगा, ओके, वाटर टेबल लाई करेगा यहाँ पे, और ड्रॉ डाउन जो हमारे इंपॉर्टेंट अगर ड्रॉ डाउन्स हैं तो ड्रॉ डाउन्स क्या रहेंगी, कुछ इस तरह से मैं इसको शो करता हूँ, ठीक है जी। ये हमारे अनकन्फाइंड एक्यूफर्स में हम कंसीडर करेंगे इस तरह के। जी, तो ये क्या है, अनकन्फाइंड एक्यूफर्स। और ड्रॉ डाउन क्या रहेगा इसमें, मान लीजिए हमारा क्या है, H1 हाइट है पूरी वाटर टेबल्स की एक्यूफर्स के लिए H1, ठीक है जी। और ये हमारी क्या है, जहां तक H2 हाइट और लेंथ ऑफ द स्ट्रेनर क्या रहेगी, ये हमारा क्या है, लेंथ जो स्ट्रेनर यूज कर रही है यहाँ पे, कैपिटल L, लेंथ ऑफ स्ट्रेनर, और S क्या है, ड्रॉ डाउन, यहां तक कैपिटल S से डिनोट करोगे तो S क्या रहेगा, ड्रॉ डाउन। ये मैंने क्या है, अनकन्फाइंड एक्यूफर। ठीक है, तो अनकन्फाइंड एक्यूफर्स को इस तरह से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट। उसके बाद मैं बात करता हूँ कन्फाइंड एक्यूफर्स की। तो कन्फाइंड एक्यूफर्स क्या होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंटली हमारे जो एक्यूफर्स जो लाइव करते हैं बिटवीन द टू इम्प्रीवियस स्ट्रेटा, वन एट द टॉप एंड अदर एट द बॉटम, ठीक है, उस तरह की एक्यूफर्स को हम क्या बोलते हैं, कन्फाइंड एक्यूफर, ठीक है जी। तो दोनों जो साइड से इम्प्रीवियस जो स्ट्रेटा से क्या होती हैं, जो के बीच में बिटवीन लाई करते हैं, उस तरह के एक्यूफर्स को हम क्या नाम देते हैं, कन्फाइंड एक्यूफर। तो सेकंड इंपॉर्टेंट एक्यूफर हमारा क्या रहेगा, कन्फाइंड एक्यूफर इन द ट्यूबवेल इरिगेशन, कन्फाइंड एक्यूफर, ठीक है जी। तो कन्फाइंड एक्यूफर्स क्या रहते हैं, इट इज दैट एक्यूफर विच लाइज बिटवीन एक्यूफर which is lies between, कहाँ पे लाई करता है, between two impervious strata, impervious strata, one at the top and other at the top and other at the bottom। तो एक जो पार्ट है वो क्या रहेगा, टॉप पे, और दूसरा इम्प्रीवियस लेयर से क्या होगा, स्ट्रेटा में क्या होगा, बिटवीन लाई करेगा एक्यूफर। तो उस तरह के एक्यूफर्स को हम क्या नाम देते हैं, कन्फाइंड एक्यूफर्स, ठीक है जी। तो द हेड इन केस ऑफ द कन्फाइंड एक्यूफर्स, the head of in unconfined aquifer
कन्फाइंड एक्वीफर में जो हेड ऑफ कन्फाइंड एक्वीफर क्या रहेगा, डिक्रीजेस लीनियरली, ठीक है जी, लीनियरली डिक्रीजेस लीनियरली, ठीक है जी। और इसके बाद मैं बात करूँ कन्फाइंड एक्वीफर्स की, कुछ तरह से हम इसको शो कर पाएंगे कन्फाइंड एक्वीफर्स को। मान लीजिए ये हमारा क्या है, वो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल, ठीक है जी। इस तरह के एक्वीफर्स को हम कुछ इस तरह से क्या करेंगे, शो करेंगे कन्फाइंड एक्वीफर्स। ओके, तो ये हमारा क्या इम्प्रीवियस स्ट्रेटा, दोनों साइड से हमारे क्या इम्प्रीवियस स्ट्रेटा जो है, यहाँ पे भी क्या होगा, इम्प्रीवियस स्ट्रेटा लाई करेगा, तो दो बिटवीन द टू इम्प्रीवियस स्ट्रेटा के बीच में लाई करती हैं कन्फाइंड एक्वीफर्स। उस तरह की एक्वीफर्स को हम क्या नाम देते हैं, कन्फाइंड एक्वीफर्स, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, इम्प्रीवियस स्ट्रेटा है, इम्प्रीवियस स्ट्रेटा, ठीक है जी। और इम्प्रीवियस स्ट्रेटा में हमारे जो दो इम्प्रीवियस स्ट्रेटा, ये मान लीजिए वाटर टेबल है हमारी, ठीक है, ग्राउंड लेवल से नीचे हमारा वाटर टेबल, यहाँ पे कोई लाई कर रहा है, ठीक है जी। और कन्फाइंड एक्वीफर्स क्या रहेगा, कुछ इस तरह से, ओके, ठीक है, कन्फाइंड एक्वीफर, इम्प्रीवियस स्ट्रेटा है हमारे क्या है, इम्प्रीवियस स्ट्रेटा है ये भी, ठीक है जी। कुछ इस तरह से हम शो करेंगे इसको अनकन्फाइंड एक्वीफर्स को, ठीक है। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस रहेगा मीटर में, हम इसको एम में हम क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। ये हमारा क्या है, कन्फाइंड एक्वीफर, ठीक है जी, कन्फाइंड एक्वीफर। ओके, तो उसके बाद मैं बात करता हूँ इम्पॉर्टेंट हमारे जो वेल, हमारी जो वेल्स एंड देयर कंस्ट्रक्शंस और जो मेथड ऑफ ड्रिलिंग ट्यूबवेल्स को जो हम ड्रिलिंग करते हैं, कौन कौन से मेथड्स का यूज़ किया जाता है और पंपिंग अरेंजमेंट क्या रहती है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इम्पॉर्टेंटली हमारी जो ट्यूबवेल्स हैं, तो ट्यूबवेल्स को कौन से मेथड्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो ड्रिलिंग प्रोसेस हैं उसको कैरी आउट किया जाता है, इसके बारे में हम जानें, ठीक है जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट methods of drilling tube wells, drilling tube wells, ठीक है जी। मेथड ऑफ ड्रिलिंग ट्यूब वेल्स, ड्रिलिंग के लिए मेथड्स कौन कौन से अप्लाई किए जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू IS 820, according to IS 2800 2800 1964,
के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं, ठीक है जी, मेथड ऑफ द ड्रिलिंग ट्यूबवेल्स के लिए जो कौन सी जो स्पेसिफिकेशन है वो फॉलो करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो मेथड्स हैं ड्रिलिंग ट्यूबवेल्स के, ठीक है, क्या रहेंगे इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर ड्रिलिंग ठीक है जी, तो अगर ड्रिलिंग क्या रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, द ड्रिलिंग इज डन विद ए क्लू और स्पाइरल। अगर द ड्रिलिंग इज डन विद ए क्लू और स्पाइरल, अगर connected the two square rods, connected to square roads, ठीक है जी, तो स्केयर रोड्स के साथ क्या है ये कनेक्टेड रहती हैं, जब टर्न मैन्युअली with road letters, ठीक है जी, तो ये ड्रिलिंग क्लू और स्पाइरल अगर इससे कनेक्टेड रहती है स्केयर रोड के साथ, ठीक है जी, ड्रिलिंग हम अप्लाई करते हैं, तो इस तरह की जो ड्रिलिंग को क्या बोलते हैं, अगर ड्रिलिंग। उसके बाद प्रिकॉशंस ड्रिलिंग के बारे में बात करता हूँ, क्या रहेगी सेकंड इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ ड्रिलिंग ऑफ द ट्यूबवेल, प्रिकॉशंस ड्रिलिंग, ठीक है जी, तो प्रिकॉशंस ड्रिलिंग क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ए हैवी ड्रिल बिट विद जार, ए हैवी ड्रिल बिट विद जार, तो एक प्रिकॉशंस ड्रिलिंग रहती है, एक हैवी ड्रिल है जिसमें क्या है विद जार और स्टेम अटैच रहती हैं, जार और एंड स्टेम attached to a cable is given spudding motion up and down either manually or by power, ठीक है जी। तो इस तरह की जो प्रोग्रेशंस हैं, इस ड्रिल हैवी ड्रिलिंग जो रहती हैं, इस तरह की ड्रिलिंग को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन ड्रिलिंग विद जार और स्टेम जो अटैच रहती हैं, और एक केबल की हेल्प से मोशंस को अप एंड डाउन किया जाता है, और उसको मैनुअली भी ऑपरेट किया जाता है और पावर की हेल्प से भी ऑपरेट किया जाता है। तो इस तरह की प्रोग्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन ड्रिलिंग। और उसके बाद मैं बात करता हूँ वाटर जेट बोरिंग क्या है। वाटर जेट boring, the third method for drilling the tube wells। तो water jet boring क्या है, drill pipe with a drill bit, a drill pipe with a drill bit। तो drill bit की वजह से कि drill pipe का यूज किया जाता है, works inside the casing pipe, works inside the casing pipe, केसिंग पाइप के अंदर क्या है जो वर्क है वो किया जाता है। इसमें हमारे वाटर जेट बोरिंग्स में द ड्रिल बिट हैज नोजल्स,
through which water ejects below the bottom of the casing pipe ठीक है जी। तो वाटर जेट बोरिंग्स क्या रहेंगी हमारे जो एक ड्रिल पाइप विद ड्रिल बिट वर्क्स करती है विद इनसाइड द केसिंग पाइप, ठीक है जी। तो इसमें एक ड्रिल बिट की नोजल लगी होती है जो वाटर जिसमें इंजेक्ट किया जाता है बॉटम पे बिलो द बॉटम ऑफ द केसिंग पाइप। इस तरह के जरिए क्या है बोरिंग जो है कैरिड आउट की जाती है फॉर द ट्यूबवेल्स। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ द ड्रिलिंग ऑफ ट्यूबवेल्स रहेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ हाइड्रोलिक रोटरी ड्रिलिंग। एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसके जरिए क्या किया जाता है ड्रिलिंग को कैरिड आउट किया जाता है ट्यूबवेल्स के लिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा क्या है इम्पॉर्टेंट ड्रिलिंग मेथड्स क्या रहेंगी, हाइड्रोलिक रोटरी ड्रिल्स एंड हमारे जो इम्पॉर्टेंट ड्रिलिंग मेथड्स रहेंगे कोर ड्रिलिंग भी की जाती है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कोर ड्रिलिंग क्या होता है और हाइड्रोलिक रोटरी ड्रिलिंग क्या है, ठीक जी। उसके बाद मैं बात करता हूँ एक इम्पॉर्टेंट जो हमारे ड्रिलिंग मेथड है, मेथड ऑफ ड्रिलिंग ट्यूबवेल। सबसे पहले हमने डिस्कस किए हैं अगर ड्रिलिंग, तो एक ड्रिलिंग इज डन विद क्लू और स्पाइरल अगर की हेल्प से जो ड्रिलिंग की जाती है जिसके साथ एक स्क्रू और स्पाइरल ड्रिल्स अगर जो है वो कनेक्टेड होती है विद सेक्योर रोड और उसको क्या क्या टर्न किया जाता है मैनुअली और एक विद रोड लेटर जो अटैच रहती है हमारी, तो उसके जरिए क्या है बोरिंग को कैरिड आउट किया जाता है। तो इस तरह की ड्रिलिंग हम क्या नाम देते हैं अगर ड्रिलिंग। उसके बाद बात करूँ प्रिकॉशंस ड्रिलिंग की। प्रिकॉशंस ड्रिलिंग क्या रहती है, एक हैवी ड्रिल बिट जार जो है, तो एक हैवी ड्रिल बिट है जिसमें एक जार और स्टेम कनेक्टेड रहता है अटैच रहता है एक केबल के साथ। तो ये केबल के जरिए क्या किया जाता है उसके मोशंस को स्पडिंग मोशंस यूज किए जाते हैं, अप एंड डाउन मोशंस यूज किए जाते हैं ताकि जो बोरिंग है उसको कैरिड आउट किया जा सके, बोर होल किया जा सके। और ये इसलिए जो प्रिकॉशन ड्रिलिंग है वो मैनुअली भी ऑपरेट किया जा सकता है और पावर ड्रिलिंग भी किया जा सकता है प्रिकॉशन बोरिंग में। उसके बाद मैं बात करता हूँ वाटर जेट बोरिंग। तो वाटर जेट बोरिंग में एक ड्रिल पाइप जो है विद ड्रिल पाइप होती है, जो ड्रिल पाइप क्या है ड्रिल बिट वर्क्स करती हैं उसमें इनसाइड द केसिंग पाइप। तो केसिंग पाइप में एक ड्रिल पाइप जो है वो यूज की जाती है, वर्क्स करती है। और ड्रिल पाइप जो ड्रिल बिट यूज किया जाता है तो उसमें एक नोजल के थ्रू किया जाता है, वाटर इंजेक्ट किया जाता है बिलो द बॉटम ऑफ द केसिंग पाइप। और इसके जरिए क्या किया जाता है हमारे जो ड्रिलिंग के थ्रू बोर होल किया है कैरिड आउट किया जाता है फॉर द ट्यूबवेल्स, ठीक है। तो ये तीन मेथड इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट मेथड ऑफ द ड्रिलिंग ट्यूबवेल्स क्या रहेंगे, वाटर हाइड्रोलिक रोटरी ड्रिलिंग एंड कोर ड्रिलिंग क्या होता है। उसके बाद हम पंपिंग अरेंजमेंट क्या है, पंपिंग के थ्रू जो ट्यूबवेल्स के जो वाटर को कैरिड आउट किया जाता है, वाटर को राइज अप किया जाता है और फील्ड क्रॉप्स के लिए हम क्या करते हैं यूज करते हैं, इरिगेशन पर्पज के लिए ट्यूबवेल इरिगेशन का यूज करते हैं। तो पंपिंग अरेंजमेंट क्या है इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।